नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, व्यक्तित्व मापन की विधियां अपन लोग पढ़ रहे थे, जिसमें अप्रक्षेपी विधियां अपन ने पढ़ ली हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रक्षेपी विधियों को। ये अपना रीड साइकोलॉजी का यूनिट नंबर 3 अभी चल रही है और यूनिट नंबर 3 में ये अपना 5वां वीडियो है। 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिनमें अपन ने व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ जाना है। सारी विधियां पढ़ी हैं, सिद्धांत पढ़े हैं, प्रकार पढ़े हैं, उनको कैसे डिवाइड किया गया है व्यक्तित्व को, वो पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया है। अभी व्यक्तित्व मापन की विधियों में अपन अप्रक्षेपी विधियां, अपन ने व्यक्तित्व मापन की विधियां भाग 1 नाम से वीडियो है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज अपन इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं और वैसे यूनिट नंबर 3 का ये अपना 5वां पार्ट है। तो आज इस वीडियो में अपन व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों को डिस्कस करने वाले हैं। अब प्रक्षेपी विधियों में प्रक्षेपी विधियां पढ़ेंगे और मनोविश्लेषण विधि को अपन पढ़ेंगे। अब दोस्तों, ये जो प्रक्षेपी विधियां हैं, ये इनका प्रतिपादन, इनका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया था। अब साथियों, अपन लोग जानते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने जो मन है उसके 3 प्रकार बताए हैं। एक तो चेतन मन बताया है, एक अचेतन मन भी बताया है, और एक और आपका बताया है अर्धचेतन मन। एक क्या बताया साथियों? अर्धचेतन मन। तो चेतन मन से संबंधित तो अप्रक्षेपी विधियां होती हैं, लेकिन अब अचेतन मन से संबंधित विधियां, यानी व्यक्ति के अचेतन मन में क्या क्या चीजें चल रही हैं, इसके बारे में पता लगाने के लिए भी तो कोई विधि होनी चाहिए। तो वही विधि जो है वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा प्रतिपादित की गई प्रक्षेपी विधि, इसका प्रयोग किया गया। और इन प्रक्षेपी विधियों का जो प्रयोग है वो अचेतन मन में दमित इच्छाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। और अगर अपन देखें तो अचेतन मन में दबी हुई दमित इच्छाओं का पता लगाने का एकमात्र जो साधन है वो आपकी प्रक्षेपी विधियां ही होंगी। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। प्रक्षेपी विधियों में सबसे पहली जो विधि है वो है आपकी रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, यानी इंक ब्लॉट टेस्ट, आईबीटी टेस्ट भी इसको बोलते हैं। इसके प्रतिपादक हैं हरमन रोरसा, और ये स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने 1921 में ये सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किया। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो है इसका प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में या इस परीक्षण में टोटल 10 कार्ड दोस्तों होते हैं। 5 तो बिल्कुल काले कार्ड होते हैं और 5 कार्ड अन्य रंग के होते हैं। अब ये 5 अन्य रंग के जो कार्ड हैं, इनमें 2 तो काले व लाल होते हैं तथा 3 अन्य रंग के होते हैं, यानी कि 2 जो 5 अन्य रंग के कार्ड हैं उनमें 2 काले व लाल, यानी इसका मतलब है या तो 2 काले भी हो सकते हैं, या दोनों लाल भी हो सकते हैं, या एक काला एक लाल भी हो सकता है। तो वो टेस्ट करते समय उस परिस्थिति पे डिपेंड करता है। और 3 अन्य रंग के होते हैं। ठीक है, बाकी 5 बिल्कुल काले ही होंगे। इस विधि में कार्ड दिखाकर दिखने वाली आकृति के बारे में पूछा जाता है। इस विधि में व्यक्तित्व के मानसिक, भावात्मक व सामाजिक पहलू के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसमें क्या करते हैं साथियों, इसमें बच्चे को एक चित्र दिखा दिया जाता है। चित्र दिखाने के बाद उसको उस चित्र से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। वो अपने विचार व्यक्त करता है उस चित्र के बारे में। जैसे कुत्ते का चित्र दिखा दिया और बच्चा उसके बारे में या व्यक्ति उसके बारे में कैसा रिएक्ट करता है, तो उसके आधार पे अपन सोच सकते हैं। मान लीजिए कुत्ते का चित्र दिखाते ही बच्चा जो है वो डर गया, कुत्ते का चित्र दिखाते ही जो है वो बच्चा डर गया, इसका मतलब अपन सोचेंगे कि इसके अचेतन मन में कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई घटना हुई है, ऐसी कोई घटना छिपी हुई है जिसकी वजह से ये डर रहा है। यानी कि हो सकता है भूतकाल में उसके साथ उसको कुत्ते ने काट लिया हो या उसके पीछे लग गया हो, तो वो कुत्ते से डरता हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अचेतन मन से जो दमित इच्छाएं उनका पता लगाने के लिए परीक्षण किए जाते हैं, जिसमें पहला परीक्षण अपन ने पढ़ा रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, और ये इसको आईबीटी टेस्ट भी बोलते हैं, इंक ब्लॉट टेस्ट। ये हरमन रोरसा के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट अपनी टीएटी परीक्षण, ठीक है, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसका अन्य नाम क्या है? कथा प्रसंग परीक्षण भी इसको बोलते हैं, और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के नाम से भी इसको जाना जाता है। थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। प्रतिपादक हैं मुर्रे तथा मॉर्गन। 1935 में जो टेस्ट है वो प्रतिपादित किया गया, और इसमें संशोधन 1938 में किया गया था। टोटल इसमें 30 कार्ड होते हैं, एक खाली कार्ड होता है। इन टोटल कार्ड कितने हो गए? 31 कार्ड हो गए टोटल। ठीक है, 10 इसमें पुरुष
के चित्र होते हैं 10 महिला और 10 दोनों के लिए, 10 पुरुष के लिए कार्ड, 10 महिला के लिए, 10 दोनों के लिए और एक खाली कार्ड इसमें होता है। एक साथ अधिकतम 20 कार्डों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसमें 19 चित्र वाले कार्ड और एक खाली कार्ड का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो एक साथ कितने प्रयोग करते हैं TAT विधि में? कार्डों की संख्या, एक साथ प्रयुक्त कार्डों की संख्या कितनी होगी? तो 20 होगी, ठीक है, जिसमें 19 चित्र वाले होंगे, एक जो है वो खाली कार्ड होगा, ठीक है। और वैसे टोटल कितने होते हैं? 31 होते हैं, जिसमें 30 तो कार्ड चित्र वाले होते हैं और एक कार्ड जो है वो खाली होता है। 14 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। यह परीक्षण व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों प्रकार से जो है वो किया जा सकता है। अब साथियों थोड़ा सा और बता देता हूँ, इसको याद कैसे रखेंगे? TAT परीक्षा, TAT विधि, इसको कैसे याद रखेंगे कि ये मॉर्गन और मुर्रे ने जो है इस विधि को दिया। तो साथियों अपन लोग जानते हैं कि अभी TAT है ये, तो इसको अपन अपनी टेट से कंपेयर कर सकते हैं। और टेट एग्ज़ाम अगर पास नहीं करेगा बच्चा तो उसको उसके पिताजी क्या करेंगे? गन से मार डालेंगे। गन से क्या करेंगे? मार डालेंगे। तो गन से मॉर्गन और मारने से मुर्रे, तो और टेट से TAT परीक्षण। तो TAT परीक्षण किसने दिया? मुर्रे तथा मॉर्गन ने। इस प्रकार इसको याद अपन रख सकते हैं। फिर है बालक बोध परीक्षण, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट या CAT टेस्ट। इसके प्रतिपादक कौन हैं? लियोपोल्ड बेलक हैं। 1948 में यह जो टेस्ट इन्होंने प्रतिपादित किया और इस टेस्ट का विकास जो वो डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस ने किया। 10 कार्ड इसमें होते हैं जिसमें जानवरों के चित्र होते हैं। 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए ये उपयोगी कार्ड होते हैं। अब साथियों याद कैसे रखेंगे कि बालक बोध परीक्षण? जाहिर सी बात है, बालक से बेलक याद आ जाएगा अपने को आराम से, तो ये तो आराम से याद हो जाएगा। अब डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस ने इसका विकास किया है। दोस्तों बालक जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनको कौन पसंद होता है? क्रिस पसंद होता है। बिल्कुल अच्छी सही बात है, क्रिस जो है वो बालकों को पसंद है। तो अर्नेस्ट क्रिस जो है वो बालक बोध परीक्षण के क्या हो जाएंगे? विकासकर्ता हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका परीक्षण है प्रौढ़ बोध परीक्षण यानी सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट। ये टेस्ट आगे नहीं लिखा गया है थोड़ा सा। सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट या SAT भी इसको बोलते हैं। इसके प्रतिपादक हैं लियोपोल्ड बेलक। 16 कार्ड इसमें टोटल होते हैं। 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए ये उपयोगी होते हैं और भारत में इसका अनुवाद उमा चौधरी ने 1978 में किया। तो प्रौढ़ बोध परीक्षण जो SAT है उसका भारतीय रूपांतरण किसने किया? उमा चौधरी ने किया 1978 में। और ये जो टेस्ट है ये प्रौढ़ जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। जैसे बालकों वाला था बच्चों के लिए, उसी प्रकार प्रौढ़ वाला जो है वो 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए उपयोगी टेस्ट होगा। इसके प्रतिपादक भी लियोपोल्ड बेलक ही हैं। ठीक है साथियों। नेक्स्ट आपका वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट SCT। इसके प्रतिपादक हैं पाइने व टेंडलर। 1930 में यह टेस्ट उन्होंने प्रतिपादित किया। सर्वप्रथम प्रयोग जो है हेबिंग होस ने इसका किया। सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया? हेबिंग होस ने इसका प्रयोग जो वो सबसे पहले किया। यह परीक्षण 14 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। इस परीक्षण में अधूरे वाक्यों को पूरा करवाया जाता है, अर्थात खाली स्थान भराए जाते हैं। जैसे मैं वहाँ आ जाता यदि, और उसके बाद डॉट डॉट क्या लिख देंगे? मैं वहाँ आ जाता यदि, उसके बाद आगे इस वाक्य को पूरा करो। इस प्रकार से वाक्य इसमें पूर्ण करवाए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। SCT परीक्षण आसान सा है। छठा परीक्षण अपना स्वतंत्र शब्द शास्त्रीय परीक्षण फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट FWAT। इसके प्रतिपादक हैं फ्रांसीसी गाल्टन। 1879 में इन्होंने टेस्ट दिया और 75 शब्दों की सूची इन्होंने तैयार की। सर्वप्रथम प्रयोग युंग व फ्राइड के द्वारा किया गया। स्वतंत्र शब्द शास्त्रीय परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछे किसने किया तो युंग व फ्राइड ने इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इस विधि में किसी उद्दीपक शब्द को सुनकर उससे संबंधित शब्द बोलने होते हैं। यानी कि बच्चे को अपन कोई भी एक शब्द बोलेंगे। जैसे बच्चे को अपन ने कोई भी एक शब्द बोल दिया, जैसे बोल दिया अपन ने
बिल्ली बोल दिया, ठीक है, बिल्ली शब्द बच्चे के सामने अपन ने बोल दिया। तो अब हो सकता है बिल्ली घर पे बच्चों ने पाल रखी हो किसी ने, और बिल्ली को सोच करके उसके दिमाग में क्या आया, फिर उससे संबंधित शब्द वह बोलेगा। जैसे बिल्ली किस प्रजाति की है, तो शेर, चीता, इस प्रकार से बच्चा अगर नाम ले तो वही उसी प्रकार का परीक्षण है। फिर उसके दिमाग, उसके व्यक्तित्व को डिसाइड करते हैं कि ये किस प्रकार का व्यक्तित्व का धनी है, ठीक है। यह एक निदानात्मक विधि है, यानी कि इसमें क्या होता है, इस टेस्ट के द्वारा जो कमजोरी है बच्चों की उसको चेक किया जाता है कि किस चीज़ में ये कमज़ोर है, या किस व्यक्ति जो वो किस चीज़ में कमज़ोर है, इसका परीक्षण किया जाता है इस टेस्ट के द्वारा। अगले जो परीक्षण हैं, यहाँ तक जो परीक्षण थे वो इम्पोर्टेंट थे। आगे जो परीक्षण वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें अपने को ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ नाम और प्रतिपादक का नाम याद रखना। जैसे नाटक अभिनय विधि जो है वो J.L. मोरेनो के द्वारा प्रतिपादित की गई। मोजेक परीक्षण मार्गरेट लोवेनफील्ड के द्वारा प्रतिपादित की गई। तो मोजेक से मोजेक और मैं से मार्गरेट लोवेनफील्ड। और यह परीक्षण मूर्तिकला, हस्तकला, पेंटिंग आदि के मूल्यांकन के लिए उपयोगी। याद कैसे रखेंगे, मैं से तो मोजेक, मैं से मार्गरेट, और मैं से क्या, मूर्तिकला। और मूर्तिकला के साथ फिर हस्तकला, पेंटिंग वगैरह भी आ जाती हैं। तो आज इनके मूल्यांकन के लिए मोजेक परीक्षण जो वो किया जाता है। फिर है चित्र कहानी बनाओ परीक्षण, यह स्निडमैन का है। इसमें 22 चित्रों का प्रयोग जो वो किया जाता है। फिर है घर परीक्षण, घर पेड़ परीक्षण है, घर पर परीक्षण नहीं है, यह है घर पेड़ परीक्षण। तो पर की जगह पेड़ कर लीजिएगा। घर पेड़ परीक्षण यह बक के द्वारा प्रतिपादित साथियों किया गया है, बक ने यह परीक्षण दिया है। फिर है डॉक्टर ए पर्सन परीक्षण, ये मेकओवर के द्वारा प्रतिपादित किया है। 1926 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो मेकओवर के द्वारा किया गया। तो ये थोड़े से नाम आपको ध्यान में रखना है। और इसको याद कैसे करेंगे अपन, डॉक्टर ए पर्सन को, परीक्षण को, तो मेक ओवर, ठीक है। मेक ओवर अपन किसका करते हैं, घर का करते हैं ना। कई बार घर अगर हालत ख़राब हो जाए, चूना गिरने लग जाए, तो मेक ओवर करते हैं, एक प्रकार से अच्छे प्रकार से उसको दोबारा बनाते हैं। तो सॉरी, मेक ओवर, यहाँ पे मेक ओवर को घर वाला तो ये बक का हो गया। मेक ओवर को आप इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हो कि जो व्यक्ति बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर क्या कर देता है, मेक ओवर अपना कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा अपन ध्यान में रख सकते हैं। फिर है आपकी खेल विधि। अब खेल विधि के जो है उसमें बच्चों को खिलौने के साथ खेलने की पूर्व स्वतंत्रता दी जाती है। तो बच्चों को खिलौने के साथ खेलने की पूर्व स्वतंत्रता किस विधि में दी जाती है, खेल विधि में दी जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका रोजनविग तस्वीर कुंठा अध्ययन विधि, 1949 में यह विधि दी गई। इसमें 24 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान में रखना है। रॉबर्ट्स आत्मबोध परीक्षण, रॉबर्ट्स आत्मबोध परीक्षण जो उसमें टोटल 27 कार्ड यूज में लिए जाते हैं। बच्चे अंतः क्रिया करते हुए इसमें जो कार्डों का उपयोग एक प्रकार से किया जाता है। फिर है 15 जो है 27 कार्ड जो हैं उनमें बच्चे अंतः क्रिया करते हुए होते हैं, यानी कि ऐसे कार्ड दिखाए जाते हैं बच्चों को जिनमें बच्चे आपस में कुछ ना कुछ कर रहे हैं मिल करके। फिर है कोहन टेस्ट ऑफ सिंबल अरेंजमेंट, ये कोहन के द्वारा 1955 में दिया गया और इसमें 16 कार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये साथियों काफ़ी सारे टेस्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट थे 6 वो मैंने आपको पहले पढ़ा दिए। उसके बाद आपको सिद्धांत का नाम या टेस्ट का नाम और उसके प्रतिपादक का नाम थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। 2-4 बार पढ़ लेंगे तो ध्यान में रह जाएगा, बस इतना ही काफ़ी है, बाकी इनको रटने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है साथियों। और खेल विधि के जो प्रतिपादक हैं वो आपको पता ही है, हेनरी कोल्डवेल कुक हैं। हेनरी कोल्डवेल कुक जो हैं वो खेल विधि के प्रतिपादक हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट अपन देखते हैं मनोविश्लेषण विधि। ये भी प्रक्षेपण विधियों में ही आती है। और मनोविश्लेषण विधि अपन सब लोग जानते हैं, किसने प्रतिपादित किया मनोविश्लेषण विधि को, सिगमंड फ्राइड ने, जिसमें इन्होंने काफ़ी सारी बातें बोली हैं कि जैसे आपके मन के 3 प्रकार बताए हैं,
आपके दिमाग के प्रकार बताए हैं, फिर इड ईगो, सुपर ईगो वगैरह, तो वो सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, तो बार बार पढ़ने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसका जो विकास है, मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक तो फ्राइड हैं, लेकिन इसका जो विकास है वो युंग व एडलर के द्वारा किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्वतंत्र शास्त्रीय विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि, ये दोनों विधियां भी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई हैं? फ्राइड के द्वारा ही प्रतिपादित की गई है, आपकी स्वतंत्र शास्त्रीय विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि, ये दोनों विधियां भी जो है आपके सिगमंड फ्राइड के द्वारा ही प्रतिपादित की गई हैं। फिर है व्यक्तित्व से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें अपन सबसे पहले देखें तो CAT चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट व TAT, ठीक है, टेस्ट का भारतीय रूपांतरण उमा चौधरी ने 1960 में किया। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि CAT और TAT टेस्ट का भारतीय रूपांतरण जो है किसने किया? उमा चौधरी ने किया 1960 में। उसके बाद है TAT के 30 चित्रों में से, यहाँ पे 30 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 31 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो एक खाली जो कार्ड है, सॉरी 30 ही रहेगा, एक जो खाली कार्ड उसको भारतीयों ने नहीं लिया, और 30 चित्रों में से 14 चित्रों का चयन किया, जबकि HC गुप्ता ने 12 चित्रों का चयन कर रूपांतरण किया था। तो साथियों, उमा चौधरी जो थी उन्होंने 30 चित्र वाले जो कार्ड थे उनमें से आपके 14 चित्रों का चयन किया, जबकि HC गुप्ता ने 12 चित्रों का चयन करके इसका रूपांतरण जो वो किया। वहीं SCT टेस्ट एलन दुबे व अर्चना दुबे के द्वारा इनका SCT टेस्ट का रूपांतरण किया गया 1987 में। इसके अलावा एक डेफिनेशन है व्यक्तित्व की, कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य व अमान्य गुणों का संगठन है। ये डेफिनेशन है रेक्स की, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछी हुई डेफिनेशन है, और इसीलिए इसको मैंने जो है रखा है यहाँ पे। तो व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का संगठन है, ऐसा बोला है रेक्स ने, तो ये याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फिर है न्यूमैन व स्टर्न, यहाँ पे वेस्टर्न नहीं है, ये स्टर्न है, केवल स्टर्न। न्यूमैन व स्टर्न व्यक्तित्व को विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो न्यूमैन और स्टर्न ने व्यक्तित्व को विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक भागों में बांटा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो बस इतने ही परीक्षण हैं अपने। व्यक्तित्व का मापन जो टॉपिक है वो इसी के साथ संपन्न होता है। टोटल 2 भाग इसके अपन ने देखे, और टोटल व्यक्तित्व में 5 पार्ट अपने बने हैं। अब दोस्तों, आज अपन ने जो पढ़ा है उसके ऊपर आधारित प्रश्नों को कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कथा प्रसंग परीक्षण में कुल कितने कार्ड प्रयुक्त होते हैं? तो कथा जो प्रसंग परीक्षण है TAT, उसमें जो है टोटल कार्ड जो प्रयुक्त होते हैं वो 31 कार्ड प्रयुक्त होते हैं। 30 तो चित्र वाले और 1 कार्ड होता है खाली, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट आपका IBT इंक ब्लॉट टेस्ट परीक्षण में 10 कार्ड निम्नानुसार प्राप्त होते हैं। 5 काले कार्ड तथा 5 लाल कार्ड। दूसरा, 5 काले तथा 5 अन्य रंग के। तीसरा, 5 लाल तथा 5 अन्य रंग के, या 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, IBT जो परीक्षण है उसमें टोटल 10 कार्ड होते हैं, जिसमें से 5 तो बिल्कुल काले होते हैं और 5 क्या होते हैं? अन्य रंग के होते हैं। अब इनमें 5 अन्य रंग के में 3 तो अन्य रंग के होते हैं, जबकि 2 कार्ड या तो लाल होंगे या काले होंगे, या 1 लाल या 1 काला हो सकता है। ठीक है, तो 5 तो बिल्कुल काले था, 5 अन्य रंग के हो जाएंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अगर अपन देखें, बालक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किया गया लियोपोल्ड बेलक के द्वारा, डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस के द्वारा, मॉर्गन के द्वारा, एबिंगहॉस के द्वारा। बालक अंतर्बोध परीक्षण साथियों बहुत ही बढ़िया आसान सा है। बालक अंतर्बोध यानी आपका बालक अंतर्बोध जो परीक्षण है उसका जो विकास किया गया, वो जाहिर सी बात है बालक अंतर्बोध परीक्षण का प्रतिपादन जो वो तो लियोपोल्ड बेलक के द्वारा किया गया, लेकिन विकास जो वो किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही रहेगा। फिर है SCT टेस्ट का भारतीय रूपांतरण किसने किया? एलन दुबे, अर्चना दुबे, उपयुक्त दोनों, या उमा चौधरी। तो SCT जो टेस्ट है उसका जो भारतीय रूपांतरण है वो आपका एलन दुबे और अर्चना दुबे दोनों ने मिलकर किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट आपका प्रश्न है,
निम्नलिखित में से व्यक्तित्व परीक्षण की अप्रक्षेपी विधि है। खेल विधि, सजोंदनी विधि जिसमें 48 चित्र होते हैं, निरीक्षण विधि या स्वतंत्र साहचर्य विधि। तो प्यारे साथियों, जो निरीक्षण विधि है जो कि वाटसन के द्वारा दी गई थी, वो आपकी कौन सी विधि है? एक अप्रक्षेपी विधि है। किस प्रकार की विधि है? अप्रक्षेपी विधि है। तो अपने को यहाँ पे अप्रक्षेपी विधि ही बताना था, तो अप्रक्षेपी विधि में रह जाएगा आपका निरीक्षण विधि। बाकी खेल विधि हुई, सजोंदनी विधि हुई, स्वतंत्र साहचर्य विधि हुई, ये सारी की सारी जो विधियां हैं ये आपकी कौन सी विधि होंगी? प्रक्षेपी विधियां होंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो 3 बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर होगा। इसी के साथ साथियों आज का वीडियो संपन्न होता है, आज का मटेरियल संपन्न होता है और जो व्यक्तित्व का टॉपिक है वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन कल से बुद्धि का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें साथियों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। और साथियों थोड़ा सा लंबा वीडियो बनता है और मैं भी थोड़ा जल्दी सिलेबस करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को रिवीजन का पूरा समय मिल सके। तो उसी हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं और मिलेंगे साथियों। और इसमें आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।